निश्चित तौर से वो सरकार कैसे चल पाएगी और किस तरह चल रही होगी इसका अंदाज़ा अच्छी तरह से लगाया जा सकता है। आज देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे चुनौतियां हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चुनौतियां हों। ऐसी चुनौतियों के बीच में कभी मंत्रियों के कार्यालय में जासूसी हो रही है, तो कभी किसी मंत्रालय में चोरी हो रही है, और आज तक न जासूसी का जेम्स बॉन्ड पकड़ा गया है और न जो चोरी हो रही है उसका पता लग रहा है। जिस सरकार के मंत्री और जिस सरकार का मंत्रालय जासूसों और चोरों से सुरक्षित ना हो, वो देश को किस तरह से सुरक्षित रखेंगे, ये सवाल है। और इन तमाम महत्वपूर्ण सवालों पर हम इस सरकार से जवाब चाहेंगे। अभी जो जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं उससे बीजेपी के रेपुटेशन पर भी खासा असर पड़ रहा है। कर्नाटक में जो कुछ भी घटनाक्रम है उसका समाधान और उसका समाधान हो गया है, बातचीत हो रही है और मुझे लगता है कोई समस्या अब नहीं रही। पहली बार होगा कि रेल मंत्री पेश कोई करता है बजट और कोई और पास कर देता है। देखिए, इस सरकार ने कई इतिहास तोड़े हैं और इस सरकार ने जो इतिहास तोड़ा है वो एक ऐसे प्रधानमंत्री को इस सरकार ने 8 सालों तक इस देश के सामने रखा जो मौनी बाबा की भूमिका में है। किसी चीज़ पे वो बोलते नहीं, किसी चीज़ पर वो कहते नहीं, कुछ करते नहीं। इस सरकार के समय में एक इतिहास टूटा है कि एक वित्त मंत्री के कार्यालय में जासूसी हो रही है, एक मंत्री के कार्यालय में चोरी हो रही है, कहीं पर जो है वो किसी और तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस जो आपने कहा कि जिस तरह से कि रेल मंत्री बजट पेश तो करते हैं लेकिन बजट पास नहीं करवा पाते, ये तमाम तरह के रिकॉर्ड टूटे हैं। और रिकॉर्ड ये भी टूटा है कि ये सरकार और इस सरकार के प्रधानमंत्री ऐसा लगता है कि ऑन डेपुटेशन काम कर रहे हैं और उनके मंत्री जो है बिना रेपुटेशन के सरकार में बैठे हुए हैं। प्लानिंग कमीशन एक बार फिर कहा है कि मुझे लग रहा है कि प्लानिंग कमीशन जो है वो अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके देश की गरीबी के आकलन को कर रहा है। वो ज़मीन पर खेत खलिहानों में चौक चौराहों चौपालों पर जाएगा तो उसको वो जो उसके कागजी आकलन है वो बिल्कुल गलत साबित होंगे। अगर प्लानिंग कमीशन को ये लगता है कि मात्र 20 रुपया प्रतिदिन पाने वाला परिवार गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है तो मुझे लगता है कि उनको गरीबी का आकलन बिल्कुल नहीं है। आयुष्मान मिश्रा के नॉमिनेशन पर यशवंत सिन्हा जैसे वरिष्ठ नेता भी नाराज हैं। मैंने कहा वो सारी उसका समाधान हो जाएगा, कोई नाराजगी नहीं है।